और इस समय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी देहरादून से हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा हैं, उत्तरकाशी से हमारे साथ महावीर सिंह राणा हमें जानकारी देंगे और इसी के साथ रुद्रप्रयाग से हमारे साथ कुलदीप सिंह राणा भी जुड़ गए हैं। तो इस समय उपेंद्र, आपके पास सबसे पहले आते हैं। राजधानी देहरादून के आप क्या कुछ हालात देख रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार सतर्क हैं, बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और किस तरीके से इस मुश्किल घड़ी में संयम के साथ, सामंजस्य के साथ तमाम स्थितियों से बाहर निकला जाए, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से ये प्रयास भी हैं। देखिए विशाखा, बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से 36 घंटे का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और लगातार अगर देखा जाए तो देहरादून सहित पूरे प्रदेश भर में सुबह से जो है लगातार बारिश जो है वो हो रही है। और जो ये बारिश का अनुमान ये जताया जा रहा है कि 13 जुलाई तक जो है कंटिन्यू इसी तरीके से जो है बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के चलते कई मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या छोटी मोटी जो मार्ग हैं वो लगातार अवरुद्ध हो रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अभी कुछ ही देर पहले जो है पुलिस प्रशासन और आपदा विभाग के साथ जो है वो बैठकें की गई और कहा गया कि आपसी सामंजस्य जो है वो बनाकर रखें और जहां पर भूस्खलन की स्थिति जिस प्रकार से बन रही है या जलभराव की स्थिति बन रही है वहां पर जो है तत्काल आम लोगों को जो है उनकी सहायता करने के लिए पहुंचे। एसडीआरएफ की टीमें हो या एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उन तमाम टीमों को जो है सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। वहीं अगर अभी बात की जाए तो अभी भी 300 से ज्यादा सड़कें जो है वो उत्तराखंड में बाधित चल रही है। उत्तरकाशी से लेकर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों की जो सड़कें हैं वो बाधित चल रही है। लगातार जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है वहां पर भूस्खलन जो है वो लगातार बना हुआ है। वहीं पिथौरागढ़ में भी जिस प्रकार से जो है तेज बारिश के चलते जो है नदियां उफान पर है और वहां पर भी भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। वहां पर भी जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित हुआ है और बड़े बड़े बोल्डर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। यानी कि हालांकि वहां पर जो मजदूर हैं या जेसीबी की मदद से जो है मार्ग खोलने की कोशिश जो है वो की जरूर जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती वहां पर हो रही है कि लगातार जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है ऐसे में बारिश के साथ साथ मलबा और पत्थर जो है पहाड़ों से गिर रहे हैं, जिससे काम में काफी अवरुद्ध जो है वो पैदा हो रहा है और ऐसे में मार्ग खोलने में भी काफी दिक्कतों का सामना जो है वहां पर करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। अभी 5:30 पर शाम को जो है फिर से आपदा को लेकर जो है वो बैठकें की जाएगी कि किस तरीके की स्थिति जो है प्रदेश में है और जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से 36 घंटे का अलर्ट जिस प्रकार से जारी किया गया है उस लिहाज से किस तरीके से काम किया जाए, राहत कार्यों पर किस तरीके से काम किया जाए, तमाम चीजों को लेकर जो है अधिकारियों से जो है वो बातचीत की जा रही है। और जहां पर भी खतरे के निशान पर चाहे जो नदियां हैं या नदी नाले हैं वहां पर सुरक्षित स्थानों पर आम लोगों को हेल्प करने की जरूरत है। इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो जरूर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ ये जो बैठकें हैं वो अधिक सजगता के साथ आके काम करने में भी मदद करेंगी। फिलहाल महावीर, आपके पास आते हैं। इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तरकाशी जैसे जिलों के अंदर क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो वाकई में मिश्रित करने वाली है। पूरी तरीके से जो नदी नाले हैं वो कटाव कर चुके हैं पूरे के पूरे क्षेत्रों का। क्या स्थिति इस समय बनी हुई है? महावीर तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। कुलदीप, आपके पास आते हैं। इस समय रुद्रप्रयाग में क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? बारिश को लेकर क्या हालात बने हुए हैं? आम लोगों का जो जीवन है वो किस तरीके से त्रस्त नजर आ रहा है? 24 घंटे से भी अधिक समय से मौसम लगातार मानसून बरस रहे हैं और उससे जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कहीं बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। हालांकि लोग इसी बीच जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग है और रेलवे की मशीनों को लेकर राजमार्ग को साफ करने की दिशा में काम भी किया जा रहा है। जैसे ही जहां मलबा गिर रहा है वहां पे प्रशासन की टीमें मुस्तैदी के साथ मलबे को साफ कर रही है और फिर से आवागमन शुरू हो रहा है। हालांकि जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सिरोबगढ़ और नौगांव के पास
लगातार भारी भरकम वहां पे मलबा और बोल्डर आ गए हैं, जिस कारण वो बीते रोज से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि कल शाम को उसको खोल दिया गया था, लेकिन देर रात को फिर से वहां पे मलबा आया और उसके बाद मार्ग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हो गया है। आज केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से करीब जो कल यात्रा रोकी गई थी, उसको आज सुबह 11 बजे तक 3000 यात्रियों को केदारनाथ के लिए भेजा गया था। और क्योंकि वहां पे अधिकारियों का कहना है कि केदारनाथ में मौसम अभी ठीक है, वहां पे किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, तो इस लिहाज से 3000 से अधिक यात्रियों को केदारनाथ आज भेजा गया है। लेकिन अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर मौसम खराब होता है तो फिर से यात्रा रोक दी जाएगी। हालांकि जो केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी खतरे से खाली नहीं है। जगह जगह नए नए भूस्खलन जोन सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष यहाँ पे पॉलविदर सड़क का कार्य चला था, तो जिस वजह से कहीं स्थानों पर सुरक्षा दीवारों का निर्माण नहीं हो पाया है। वहां पे नए भूस्खलन जोन बन गए हैं, तो इसलिए जगह जगह यहाँ भी पत्थर गिर रहे हैं और हालांकि लोग यात्रा इसी खतरे के बीच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर रुद्रप्रयाग में जो बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी है और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी है, दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाला है। और अगर आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना था कि अगर खतरे के निशान पर जैसे ही ये नदियां पहुंचती है तो नदी किनारे वाली जो आबादी है उसको खाली कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम सावधानियां इस समय बरती जा रही है, यानी कि साफ तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में संकट के बादल आम लोगों के लिए भी मंडरा रहे हैं। महावीर, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आप क्या स्थितियां देख रहे हैं? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार होती हुई बिना रुके जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर अलग तरीके के जो संकट हैं उनके पैदा होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। ठीक है, महावीर तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। उपेंद्र, आपके पास आते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस समय सतर्कता दिखाई जा रही है। अधिकारी अपनी कमान जो है वो संभाले हुए हैं, जिलाधिकारी की तरफ से अपनी अपनी जो जिले हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, लेकिन फिर भी ये जो इस तरीके की आफत भरी बारिश है, इसको विशेषज्ञ किस तरीके से देख रहे हैं? खतरे के तौर पर किस तरीके से देखा जा रहा है राज्य के लिहाज से? देखिए विशाखा, अगर बिल्कुल यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो काफी अलग है और यहाँ पर अगर जिस प्रकार से अगर ज्यादा बारिश होती है तो सबसे ज्यादा अगर खतरा यहाँ पर होता है तो भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बन जाता है। और जो नदियां उफान पर रहती है, चाहे भागीरथी नदी हो, गंगा हो, अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, ये चारों नदियां जब उफान पर रहती है तो कहीं ना कहीं बाढ़ आने की भी आशंका जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और खतरे के निशान की जद पर जब जैसी गंगा नदी जब आती है तो उसको लेकर जो है हालांकि पुलिस टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन ये जरूर है कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि बिना रुके और जो बारिश जो हो रही है इससे जो है खतरा और बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा जिस प्रकार से जो आवागमन जिस प्रकार से जो चल रहा है और जो पेयजल की सुविधा हो, पानी बिजली की समस्या है, ये ज्यादातर उत्पन्न हो जाती है। और सबसे ज्यादा अगर जो दिक्कतें अगर हो रही है तो सबसे ज्यादा आम लोगों को जो है आवाजाही के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बारिश है ये ज्यादातर ये देखा जाता है कि नदियां उफान पर आ जाती है और ऐसे में कई जगह और ऐसे में स्थितियां और भी भयंकर हो जाती है। उपेंद्र, बिल्कुल ठीक है। साथ ही जो चारधाम यात्रा जिस प्रकार से उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, स्थितियां गंभीर संवेदनशील वहां पर भी नजर आ रही है। उपेंद्र, ठीक है, महावीर तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। महावीर, फिलहाल क्या कुछ स्थितियां आप देख रहे हैं उत्तरकाशी और उसके आसपास के जिलों में? क्या परेशानियां इस समय लोगों के सामने हैं और ये लगातार होती हुई आफत की बारिश, क्या हालात इस समय बने हुए हैं? जी विशाखा, तौर पर जो है यह आपकी बात इस वक्त है, मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और लगातार बारिश होने के कारण जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हो, यमुनोत्री राष्ट्रीय पूरी तरह से ध्वस्त हो रखा है। हर जगह मलबा आ रहा है, कई पत्थर आ रहे हैं, तो कई घटनाएं हो रही है, मार्ग पूरी तरह से बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर से हुए जो कांवड़ यात्रा आ रखी है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो जल लेने जो गंगोत्री और गौमुख आए हैं वो लोगों को बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे हम देखते हैं हर 1 किलोमीटर बाद जो है मार्ग बाधित हो रहा है, लगातार पत्थर आ रहे हैं। पत्थर आने के कारण जो है कई घटनाएं भी हो रही है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक प्रशासन का कहना है कि बहुत जरूरी है तभी आए, नहीं तो घर से बाहर न निकले, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। जो कांवड़ लेने आए हैं वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि वो यहाँ पे उनका कहना है कि हम भोले के नाम पे आए, हमें तो जल लाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग पत्थर आए रहे हैं फिर भी वो भाग रहे हैं, कीचड़ भी मलबा आ ही रहा है मगर वो रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो स्थिति अभी लग रही है कि लगातार सुबह से बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण जो है अभी मैं बता दूं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद है। जो हेलकू गार्ड है वहाँ पे मलबा आ रखा है, मार्ग बंद है,
भले जेसीबी पॉकलेट लगे हुए हैं ग्रिप के, मगर जो बरसात का इस वक्त जो बरसात हो रही है, बरसात होने के कारण जो है मार्ग खोलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। पत्थर आने के कारण कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। ठीक। भले एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम पूरी टीम लगा रखी है, प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां पहले से कर रखी थी और अभी भी तैयार है, जो कि जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन टीम में बैठ के वहां पे देख रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। मगर जी। जो मौसम जो है वो रुक नहीं रहा है, लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश होने के बिल्कुल, कारण कहीं ना मार्ग कहीं ये लगातार लगातार बाधित होती हुई जो बारिश है वो इस समय परेशानियों का सबब साफ तौर पर राज्य और राज्य सरकार के लिए भी बनी हुई है। अब ये देखना है क्या कुछ इंतजामात प्रशासन की तरफ से आगे किए जाते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।